हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल की जो मेरी पार्ट 1 वीडियो गवर्नर से थी, राज्यपाल से स्टूडेंट, मैं आज उसको रिकॉल करूंगी। फिर उसके आगे जो छोटा था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं पहले बता देती हूँ स्टूडेंट, मैं कल क्या बताई थी आप लोगों को। तो इसमें मैं बताई थी कि जो राज्यपाल होता है स्टूडेंट, और राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल की जो कार्यपालिका होती है उनके 4 अंग होते हैं, 4 आर्गन होते हैं। जैसे राज्यपाल होती है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, महाधिवक्ता होता है। तो मैं अपनी टॉपिक जो ली थी स्टूडेंट, वो ली थी राज्यपाल से। अब राज्यपाल यहाँ पे है राज्यपाल। अब राज्यपाल जो होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये राज्य के हेड होते हैं। जिस प्रकार केंद्र के हेड राष्ट्रपति होते हैं, मैंने आप लोगों को कल बताई थी। और जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, उसी तरह राज्य स्तर पर ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नर कार्य करते हैं स्टूडेंट। लेकिन वास्तविक हेड जो होता है ना, वो कौन होता है स्टूडेंट? स्टेट का तो वो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है। फिर इसके बाद मैं आर्टिकल, कुछ सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में स्टूडेंट आप लोगों को बताई थी। तो उसमें आर्टिकल में 152 पहले अनुच्छेद बताए थे कि इसमें राज्यपाल के पद की बात की गई है। फिर आर्टिकल 153 में राष्ट्र, इसमें इसमें राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसके बाद बात की गई है। जैसे कि 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, इसी तरह एक्सेट्रा कितने भी राज्य हैं, उनके एक गवर्नर भी हो सकते हैं, या फिर एक राज्य के एक गवर्नर होने का भी प्रावधान इस 153 अनुच्छेद में दिया गया है। फिर आर्टिकल 152 में पावर ऑफ जो राज्यपाल होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में बात की गई थी। फिर इसके बाद 100 जो आपके 55 होते हैं, इसमें नियुक्ति के बारे में बात की गई थी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई थी। और इनको नियुक्ति कौन करता है इनका? तो राष्ट्रपति करता है, और गवर्नमेंट के सलाह पर करता है। अब ये जो आर्टिकल 156 है आपका, अनुच्छेद 156 में इनके टाइम पीरियड की बात की गई स्टूडेंट। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहेंगे स्टूडेंट। अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछता है कि अगर ये 5 वर्ष ना देकर के प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दिया है, तो आप लोग इसको ट्रिक करेंगे। अगर ये ना देकर के 5 वर्ष दिया है, तो आप लोग इस पर ट्रिक करोगे, ठीक ना। अब इनका आर्टिकल जो अनुच्छेद 157 है, योग्यता, क्वालिफिकेशन के बारे में है। तो इसमें 4 क्वालिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरे के और लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो स्टूडेंट। फिर संसद विधानमंडल के सदस्य न हो। फिर आर्टिकल 159 में बात की गई स्टूडेंट की इनके ऑथ के बारे में। ऑथ मतलब क्या होता है? शपथ के बारे में। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 100 जो 61 होता है, इनके क्षमादान केवल राज्य सूची पर ही दिए जाएंगे, मृत्यु पर क्षमा नहीं दिए जाएंगे। इसके बारे में आर्टिकल 126 में बताया गया स्टूडेंट। इसके बाद मैं अगर बात करूं, यहाँ से लिख देते हैं मिटा करके स्टूडेंट। जो आप लोगों के ये होते हैं आर्टिकल 100, आर्टिकल देखो, आर्टिकल 123 के बारे में, ठीक ना, आर्टिकल 123 के बारे में। तो देखो इसमें कुछ थ्योरी है जो मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो, केंद्र स्तर पर आर्टिकल 123 के तहत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति मिली हुई है, अर्थात स्टूडेंट वैसे अध्यादेश होता है जब विधानसभा कार्य करना बंद कर देता है या कार्य में नहीं हो। तो स्पेशल राज्य की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, जैसे तो वैसे कंडीशन में यदि कोई कानून आवश्यक ही बन जाता है, तो राज्यपाल उस पर क्या कर देता है? सिग्नेचर तब राज्यपाल का हो जाएगा, ठीक है। और सिग्नेचर के द्वारा ही उसे बदल दिया जा सकता, कानून के रूप में पारित कर दिया जाता है। तो केवल राज्य द्वारा कोई कानून बनता है तो उसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 123 के तहत क्या है, किया जाता है। यही बताया गया है कि राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता हो तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 123 का उसमें जिक्र है। फिर आर्टिकल 133 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद आपका। इसमें 333 है, ठीक है, 333 के बारे में। ये देखो, ये आपका गलत मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 133 नहीं 223 है स्टूडेंट, ठीक है, 213 है। 213 के बारे में बात बता रही थी, जो बताइए आप लोगों को। अब 133 देखो, विधानमंडल में जो सभी सदस्य
विधानमंडल में जो सभी राज्यों में विधानसभा होता है, राज्यों में जो विधानसभा होता है, उस विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं स्टूडेंट। एक क्या होते हैं स्टूडेंट? एक एंग्लो इंडियन होते हैं। और इनका चयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मनोनयन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त आर्टिकल 133 में, ठीक ना, किसको है? गवर्नर के पास है। अब राज्यपाल की कुछ शक्तियां या फिर आप बोल सकते हो कि कार्य भी हैं, ठीक ना। तो जो है उसके बारे में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से उठा करके। तो देखो, राज्यपाल की शक्तियां, ठीक ना। राज्यपाल की क्या स्टूडेंट? शक्तियों के बारे में बता रही हूँ आपको, या फिर कार्य के बारे में। तो इसमें देखो, पहला है क्या आपका? पहला है आपका कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति के बारे में बता रही हूँ। कार्यकारी शक्ति को ही क्या बोला जाता है? आप बोल सकते कार्यपालिका शक्ति भी इसको आप चाहे तो बोल सकते हो, ठीक है। आप लिख करके लिख लो। अब इसमें बताया गया कि नियुक्ति, इसमें एक आता है पॉइंट, इसमें एक पॉइंट आता है नियुक्ति संबंधित शक्ति, जो संबंधित अधिकार प्राप्त है। देखो इनको क्या होता है, किसको किसको ये गवर्नमेंट नियुक्त करते हैं, वो शक्ति इनको क्या है? कार्यकारी शक्तियां में इनको क्या है? निहित है, या फिर इनको इसी में है। तो जैसे सीएम को, ठीक ना, ये क्या होते हैं? मुख्यमंत्री को भी ये क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को भी यही नियुक्त करते हैं, ठीक ना। नियुक्ति की जाती है इनके थ्रू। फिर राज्य मंत्री, फिर राज्य वित्त मंत्री का भी ये नियुक्ति करते हैं गवर्नर। इसके बाद ये क्या करते हैं? आयोग की नियुक्ति भी करते हैं। आयोग की भी ये नियुक्ति करते हैं। आयोग की भी नियुक्ति ये करते हैं। इसके बाद ये राज्य के लोक सेवा आयोग बोर्ड जो है इलाहाबाद में, इसकी भी करते हैं। तो राज्य के लोक सेवा आयोग बोर्ड का भी ये क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। और एक मैं बात बता दूं, जो ये लोक सेवा आयोग बोर्ड होता है स्टूडेंट है, ये सभी मतलब कि स्टेट के कैपिटल में होता है। बट हमारे यहाँ क्या होता है? लखनऊ में ना होकर के क्या प्रयागराज में है। अब यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति भी करते हैं राज्य चुनाव आयोग, और जिला जज नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के जज का भी ये करते हैं राज्यपाल की सलाह पर, मतलब कि प्रेसिडेंट चुना जाता है, ये भी इन्हीं के द्वारा ही होता है। अब देखो, यदि आर्टिकल 156 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, तो उस समय राज्यपाल वास्तविक हेड हो जाता है। हमारे यहाँ जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 3 इमरजेंसियां लगी थी स्टूडेंट। जैसे क्या लगी थी आप लोगों को? मैंने बताया था कि 352, 356 एंड 360। तो मैंने इसमें बताया था आपको, जो मतलब कि राष्ट्रीय शासन लगा था, इसमें आपका क्या लगा था? इसमें आपका राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रीय शासन, और इसमें क्या लगा था आप लोगों को बताना हमें कमेंट करके, ठीक ना। तो इसमें भी हेड कौन हो जाते हैं? अगर 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है तो गवर्नर ही क्या हो जाता है? आपका राज्य में हेड हो जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट विधायी शक्तियां दूसरे नंबर पे आती है। तो हमने कार्यकारी शक्तियां के बारे में इतना ज्यादा पढ़ा है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि विधायी शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है। तो विधायी शक्तियों के बारे में स्टूडेंट मैं बताऊंगी आपको। तो दूसरे पॉइंट में होता है विधायी शक्तियां। इनकी जो विधायी शक्तियां होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि बिल से जुड़ा हुआ पावर है। ये क्या है स्टूडेंट? बिल से जुड़ा हुआ पावर है स्टूडेंट। बिल से जुड़ा हुआ क्या है? पावर है इसमें। बिल से जुड़ा हुआ पावर, जैसे फॉर एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे विधानमंडल का शस्त्र बुलाना, शस्त्र को समाप्त करना, बैठक का आयोजन करवाना, और उसमें बिल वगैरह पेश करवाना, ये सब राज्यपाल के कार्य रूप में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बिल तब तक पारित नहीं होगा जब तक उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा, मतलब सिग्नेचर, जब तक क्या होगा? गवर्नर का नहीं होगा इन सब पे। और देखो, एक पॉइंट इसमें और है स्टूडेंट, क्या इसमें एक और है कि जो विधान परिषद में 1/6
सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। 1/6 जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद में, वो किसके द्वारा मनोनयन किया जाता है उनका, तो वो गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो इसमें आती है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट में आपका है कि वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या होता है, जैसे आप धन विधेयक की बात कर लो। धन विधेयक मतलब क्या होता है, मनी बिल की बात कर लो, ठीक ना। धन विधेयक की मनी बिल की बात कर लो। तो जो देखो इसमें क्या होता है कि जो बिल मतलब कि जो बिल होते हैं उसे पेश करने के लिए जब विधानमंडल में लिया जाता है तो उस मतलब कि उस जो बिल होता है उस पर फर्स्ट सिग्नेचर राज्यपाल करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही धन विधेयक को विधानमंडल में पेश किया जाएगा। तो वन टाइप का ये क्या है, एक प्रकार का आप स्टूडेंट बोल सकते हो कि गवर्नर का पावर ही होता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो वार्षिक बजट होता है स्टूडेंट, जो पेश किया जाता है विधानमंडल में, उसमें भी राज्यपाल की सिग्नेचर पहले, मतलब उनकी सिग्नेचर या फिर यूँ कह लो आपकी स्वीकृति, ठीक ना, पहले ही ले ली जाती है गवर्नर की। अब आकस्मिक निधि कुछ होता है, रैंडम जो होता है ना, तो आकस्मिक इसमें क्या एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि जो आकस्मिक होता है उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि जैसे कुछ आपातकालीन स्थितियों में इनका यूज किया जाता है गवर्नर का, ठीक ना। गवर्नर उनमें क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं। फिर ना अब जैसे 4 टाइप की जो आती है स्टूडेंट आपकी, तो 4 टाइप की जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं 4 टाइप की जो आती है उसको आप बोलते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति होता है। और न्यायिक शक्ति में बताया गया क्षमादान की शक्ति, और ये आर्टिकल किसमें में, क्षमादान की शक्ति। और ये आर्टिकल 161 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है स्टूडेंट। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि राज्य विषयों पर ही उन्हें क्षमादान किया जा सकता है। यह केंद्र द्वारा दिए गए कानून के आधार पर किए गए सजा को नहीं माफ कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको सजा सुनाई गई उसको क्या गवर्नर माफ करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया। अब कुछ जिला जज के भी पावर होते हैं इसमें। तो जैसे जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। तो जो जिला जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होते हैं कि नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा ही, इनका भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर के अकॉर्डिंग थ्रू ही किया जाता है। फिर स्व विवेक शक्ति, कुछ इनके पास क्या होती है स्टूडेंट। फिर इसके बाद आपका एक आता है, इसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्व विवेक शक्ति। स्व विवेक शक्ति का मतलब होता है ना स्वयं की शक्ति, मतलब जहाँ पर वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। अगर कभी गठबंधन की सरकार टूट गई हो, मान लो स्टूडेंट की अगर कभी गठबंधन की सरकार टूट गई हो, तो किस पार्टी के सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, किसे करना है, या जब चुनाव हो रहा है तब विभिन्न दलों को बहुमत नहीं मिल रहा है तो किस दल को मतलब ये होता है ना कि प्रीफेयर करना है, करेंगे, तो वह सरकार बना